नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसी आर्टिस्ट जो अपने पैरों का इस्तेमाल करके इतनी बारीक और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी यानी कशीदाकारी करती हैं जिसे लोग आमतौर पर अपने हाथों से भी ठीक से नहीं कर पाते। सच कहूं तो लगन और मेहनत से इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये कहानी उसका एक जीता जागता और बहुत ही अनूठा उदाहरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और गहराई से जानते हैं इला सचानी की इस बेमिसाल कहानी के बारे में। अब सबसे पहले मन में एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर बिना हाथों के इतनी जटिल और बारीक कला कोई कैसे बना सकता है। सोचने में ही ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। केरल के प्रणव एम बालासुब्रमण्यम को ही ले लीजिए। उनका जन्म भी बिना हाथों के हुआ था, पर इसके बावजूद उन्होंने एक बेहतरीन कलाकार, एक सिंगर और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो ना, तो बड़ी से बड़ी शारीरिक चुनौतियां भी कभी रास्ता नहीं रोक सकती। अब बात करते हैं इला सचानी की। उनके शुरुआती जीवन को देखें तो समझ आता है कि उनके लिए यह चुनौती कितनी बड़ी थी। गुजरात के अमरेली में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही उनके दोनों हाथ बेजान थे, बस दोनों तरफ ऐसे ही लटकते रहते थे। बाकी आम बच्चों की तरह वो अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती थीं। जरा सोचिए उस छोटी सी बच्ची के बारे में, जब आसपास के बच्चे अपने हाथों से रेत पर खेलते, आकृतियां बनाते या खुशी खुशी फूल तोड़ते, तो इला हमेशा सोचती थीं कि वो उनके साथ शामिल क्यों नहीं हो सकती। उनके दिल में बस एक ही गहरी ख्वाहिश थी कि काश वो भी हाथ में चौक पकड़कर अपनी स्लेट पर चित्र बना सकें। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अब इस कला की गहराई और बारीकी को समझने के लिए काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के इस बेहद रंगीन मोर और कच्छी एम्ब्रॉयडरी के इन जटिल डिजाइन्स को देखिए। इनमें मौजूद चमकीले रंग और धागों की ये बारीक कशीदाकारी किसी का भी मन मोह सकती है। सच में इस कला को बनाने के लिए हाथों के जादू और बहुत ही उच्च स्तर की कुशलता की जरूरत होती है। और अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, इला ने इन्हीं बारीक डिजाइनों को अपने पैरों से बनाने का फैसला किया। जी हां, अपने पैरों से। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़ा और बेहद मुश्किल लक्ष्य रख दिया था। चलिए अब इस कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है गुरु और संघर्ष। तो यहाँ सबसे खास बात यह है कि इला इस लंबी और मुश्किल लड़ाई में बिल्कुल भी अकेली नहीं थीं। उनकी माँ और दादी, जो दोनों ही खुद इस पारंपरिक काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में एकदम माहिर थीं, उन्होंने एकजुट होकर ये ठान लिया कि वो इस बच्ची को ऐसे ही हार नहीं मानने देंगी। उन्होंने तय किया कि वो अपनी इस खूबसूरत कला को इला को सिखाएंगी, वो भी पैरों का इस्तेमाल करके। एक परिवार का यही जो दृढ़ निश्चय था ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा। अब जाहिर है सीखने का यह मुश्किल सफर कोई एक दिन में तो तय नहीं हो गया। सबसे पहले तो परिवार का पूरा सपोर्ट और हौसला मिला। उसके बाद माता पिता ने हर कदम पर उन्हें अपने पैरों से रोजमर्रा के काम करना सिखाया, जैसे खाना खाना, अपने बाल संवारना। ये सब अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। और फिर आया सबसे कठिन पड़ाव, पैरों की उंगलियों से सुई में धागा डालना। सीरियसली ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन इला ने हार नहीं मानी। अपने छोटे भाई बहनों की लगातार मदद से वो छोटी सी उम्र में ही इसमें एकदम माहिर हो गईं। और आगे चलकर उन्होंने सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि कच्छी, कश्मीरी और लखनवी जैसी अलग अलग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स में भी पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। और यहीं से शुरू होता है उनका शोहरत की ओर बढ़ता शानदार सफर। सफलता की ये सीढ़ी उन्होंने एक साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे पार की। इला के लिए अब एम्ब्रॉयडरी सिर्फ कोई काम नहीं था, बल्कि खुद को दुनिया के सामने व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका था। शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के लिए डिजाइन्स बनाए, जो सच में उनका काम देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। धीरे धीरे उनकी इस अनूठी कला की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। और फिर एक दिन ये खबर सूरत के सरकारी दफ्तर तक जा पहुंची। वहां के अधिकारी इला की कहानी और उनके इस बेमिसाल काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि इला की एम्ब्रॉयडरी को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में रखा जाएगा। एक किसान की बेटी के लिए यह सच में बहुत ही गर्व की बात थी। जब लोगों ने उनके पैरों से बुनी गई इस खूबसूरती को देखा, तो खुशी खुशी उन डिजाइनों को खरीद लिया। इला अब कोई छुपा हुआ टैलेंट नहीं थी, बल्कि एक मशहूर और जानी मानी आर्टिस्ट बन चुकी थीं। और तो और आगे चलकर उन्हें उनकी इस अद्भुत लगन के लिए प्रेसिडेंट्स मेडल यानी राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया। अब आते हैं इस सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर, कला के माध्यम से आज़ादी। इला की जिंदगी में जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव आया ना, वो था उनकी आज़ादी, उनकी आत्मनिर्भरता।
इतने सारे अवार्ड से भी ज़्यादा जो चीज़ उनके लिए मायने रखती थी वो ये थी कि अब वो अपने इस बेहतरीन कला के ज़रिए एक नियमित आमदनी कमा रही थीं। अब वो किसी पर भी निर्भर नहीं थीं। और इन सबसे बढ़कर ये काम करके उन्हें एक ऐसी सच्ची खुशी मिल रही थी जिसे बस लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। उन्हें आखिरकार वही करने का मौका मिल रहा था जिससे वो सच में बेइंतहा प्यार करती थीं। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इला ने अपनी शारीरिक कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। और ये सब मुमकिन हो पाया उनके गजब के फोकस, दिन रात की कड़ी मेहनत, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली सोच और उनके उस कभी हार न मानने वाले जज्बे की वजह से। ये कहानी हमें बहुत ही सीधे शब्दों में ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर दृढ़ विश्वास हो ना, तो वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। आज का हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म होता है। ये कथन कहता है कि कला में शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने और सीधे आत्मा को छूने की शक्ति होती है। इला सचानी के पैरों द्वारा बुनी गई हर एक बारीक और खूबसूरत डिजाइन इसी सच्चाई का जीता जागता सबूत है। ये कहानी सच में हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जब एक इंसानी जज्बा ऐसी नामुमकिन से दिखने वाली मंजिलों को पा सकता है, तो आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जिसे हम पार नहीं कर सकते।